अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारी गुफ्तगू चल रही थी निलपोटेंट ग्रुप्स के हवाले से और अब हम इस काबिल हो चुके हैं कि निलपोटेंट ग्रुप्स की बुनियादी मालूमात को इस्तेमाल करते हुए हम इसके करैक्टरिस्टिक्स के हवाले से कुछ गुफ्तगू कर सकें। आखिरी रिज़ल्ट में हमने साबित किया था कि निलपोटेंट ग्रुप का हर एक सब ग्रुप जो सा होता है वो हमारे पास क्या होता है, निलपोटेंट होता है। आज भी हम एक बड़ी अहम करैक्टरिस्टिक स्टडी करने लगे हैं और ये क्या है कि शो डैट क्वोशंट ग्रुप ऑफ अ निलपोटेंट ग्रुप इज़ निलपोटेंट, कि जब भी हमारे पास कोई निलपोटेंट ग्रुप होगा तो इसका हर एक जो क्वोशंट ग्रुप बनेगा वो भी हमारे पास क्या बनेगा, निलपोटेंट बनेगा। अब जब थोड़ा सा इस चीज़ को यूं ओवरव्यू करें, लास्ट रिजल्ट के मुताबिक हर एक सब ग्रुप हमारे पास क्या हो चुका हुआ है, निलपोटेंट हो चुका हुआ है निलपोटेंट ग्रुप में। अब ये सब ग्रुप नॉर्मल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, अलबत्ता निलपोटेंट लाजमी होगा। अलबत्ता बात पर गौर कीजिएगा। फर्ज कर हमने लास्ट रिजल्ट में क्या किया, हर एक सब ग्रुप जो सा है निलपोटेंट ग्रुप पर क्या है, निलपोटेंट है। ठीक है, अब हमने क्वोशंट ग्रुप बनाना है। इसका क्वोशंट के लिए हमको नॉर्मल सब ग्रुप की जरूरत होती है। अब इस निलपोटेंट ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप्स हैं उनमें से कुछ नॉर्मल होंगे और कुछ नॉर्मल नहीं होंगे, लेकिन जो नॉर्मल हैं या नहीं हैं दोनों सूरतों में वो लास्ट रिजल्ट की बदौलत क्या हो जाएंगे, निलपोटेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक ग्रुप सब ग्रुप एक जी लेंगे निलपोटेंट। ठीक है, उसके लिए हमें क्वोशंट ग्रुप डिजाइन करेंगे और साबित करेंगे कि वो क्वोशंट ग्रुप भी हमारे पास क्या बन जाए, निलपोटेंट बन जाए। तो देखिएगा इसका प्रूफ हम स्टार्ट कैसे करेंगे। प्रूफ लेट H be a normal subgroup of a nilpotent group G. Let H be a normal subgroup of a nilpotent group G. G हमारे पास निलपोटेंट है, हमने H उसका कैसा सब ग्रुप ले लिया जो कि G में क्या है, नॉर्मल है। ये क्यों लिया, क्योंकि हम जानते हैं क्वोशंट ग्रुप बनाने के लिए सब ग्रुप का अपने ग्रुप में नॉर्मल होना जरूरी है। टारगेट हमारा क्या है, हम साबित क्या करना चाहते हैं कि what we are to show that we are to show that G quotient H is निलपोटेंट। हमें क्या शो करना है कि G क्वोशंट H हमारे पास क्या हो जाए, निलपोटेंट हो जाए। मेथड क्या होगा कि G क्वोशंट H के लिए सिंस G इज निलपोटेंट, चूंकि G निलपोटेंट है implies that G has a normal series G has a normal series G is equals to G naught contains G1 contains G2 contains GK और GK हमारे पास किसके बराबर है, E के बराबर है। इसको मैंने नंबर 1 कह दिया। सच डैट नंबर 1 मेरे पास क्या है कि जो G आई हैं ये नॉर्मल है किसके अंदर, G के अंदर फॉर ऑल I।
और नंबर 2 हमारे पास क्या बात है कि कम्यूटेटर ऑफ gi-1 g कंटेन करेगा किसके अंदर, gi के अंदर। ठीक है कि सिंस g इज निलपोटेंट इंप्लाइज दैट g हैज ए नॉर्मल सीरीज, g बराबर है g नॉट कंटेन्स g1 कंटेन्स g के इज इक्वल टू e, इसको हमने नंबर 1 कह दिया, सच दैट कि ईच gi जोन सा है वो क्या है हमारे पास नॉर्मल है किसके अंदर, g के अंदर। और दूसरी कंडीशन क्या है, कम्यूटेटर ऑफ gi-1 g ये कंटेन करता है किसके अंदर, gi में। अब मैंने यहां पर g को अंडरलाइन किया है एक बात समझाने के लिए कि अगर हमने कम्यूटेटर से ऑब्जर्व करना हो कि हम किस फैक्टर की निलपोटेंसी की बात कर रहे हैं, तो आपने याद रखना है कि कम्यूटेटर में जो सेकंड टर्म है, कम्यूटेटर में जो सेकंड टर्म है उसके लिए हम बात करते हैं कि वो जोन सा ग्रुप में क्या होगा, निलपोटेंट होगा। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर आप इस तरह से इस बात को देखें कि अगर फर्ज कर लीजिए कि मेरे पास है hi-1 h कंटेन करता है किसके अंदर, hi में। इसका मतलब है मैं किसके लिए नॉर्मल की बात कर, किसकी निलपोटेंसी की बात कर रहा हूँ, h की, किसकी निलपोटेंसी की बात कर रहा हूँ मैं, h की। ठीक है, ये तो बात हमने ज़हन में रखनी है कि कम्यूटेटर के अंदर हमने हमेशा अगर ऑब्जर्व करना हो कि किसकी निलपोटेंसी की बात करनी है तो वो टर्म कौन सी होती है, कम्यूटेटर की सेकंड टर्म, कम्यूटेटर की सेकंड टर्म। ठीक है, तो ये हमने जितनी गुफ्तगू की है ये हमने किसके लिए किया है, जी की निलपोटेंसी के मुतालिक जो हम जो मालूम है उसके मुतालिक हमने इंफॉर्मेशन लिख ली। अब हमने ये सारा काम किसके लिए करना है, जी कोशेंट एच के लिए करना है। यानी कि जी कोशेंट एच के लिए हमने एक सीरीज बनानी है, उस सीरीज को हमने नॉर्मल साबित करना है और उसके अंदर फिर हमने इन दो प्रॉपर्टीज को होल्ड करवाना है। लेकिन ये सारी बात करने से पहले कुछ एक दो बातें और हम समझ लें। हमने कॉम्प्लेक्सेस पढ़े हुए हैं, ठीक है, और एक दो रिकॉल करवा दूं, एक दो मैं रिजल्ट आप लोगों को जिनको कि मैं आगे इस्तेमाल करने लगा हूं। पहला रिजल्ट क्या है कि अगर H नॉर्मल हो G में, K नॉर्मल हो G में, तो दिस इंप्लाइज दैट H और K का जो कॉम्प्लेक्स है ये भी नॉर्मल होता है किसके अंदर, G के अंदर। H K का जो कॉम्प्लेक्स है ये भी किसके अंदर नॉर्मल होते हैं, G के। अगर H नॉर्मल है G में, K नॉर्मल है G में, तो H K का जो कॉम्प्लेक्स है ये भी क्या होता है, G में क्या होता है, नॉर्मल होता है। एक ये रिजल्ट कॉम्प्लेक्सेस के हवाले से। एक दूसरा रिजल्ट देखिएगा कि ये देखिएगा जरा, अगर H नॉर्मल हो G में और K सब ग्रुप हो G में, सच दैट कि H कंटेन करे K में, H कंटेन करे किसमें, K में। H नॉर्मल है G में, K सब ग्रुप है G में, सच दैट कि H जोन सा किस में कंटेन करता है, K में कंटेन करता है। तो ये रिजल्ट हमें क्या बताता है कि दिस इंप्लाइज दैट कि H जोन सा होगा ये नॉर्मल किसके अंदर होगा, K के अंदर होगा। इन दोनों रिजल्ट को मैं इस्तेमाल करने लगा हूं। इन दोनों रिजल्ट्स को इस्तेमाल करते हुए मैं सीरीज बनाऊंगा नॉर्मल सब ग्रुप H की G के लिए। पहला रिजल्ट क्या कह रहा है कि अगर H नॉर्मल है G में, K नॉर्मल है G में, तो H K का जो कॉम्प्लेक्स होगा ये भी G के अंदर क्या होगा, मेरे पास नॉर्मल होगा। और दूसरा रिजल्ट क्या बता रहा है कि अगर H नॉर्मल है G में, K सब ग्रुप है G में, सच दैट कि H कंटेन करता है किसमें, K में, तो फिर H किसके अंदर नॉर्मल हो जाएगा, K में। याद रखिएगा सेकंड रिजल्ट के लिए K का G में सब ग्रुप होना ही काफ़ी है, नॉर्मल होना ज़रूरी नहीं है। अगर नॉर्मल हो जाता है तो वो कोई और बात है, हमें इससे गरज नहीं। हमें गरज किस बात से है कि सच दैट कि H किस में कंटेन करे, K में। H किस में कंटेन करे, कि अगर H K में कंटेन करता है तो हम कहेंगे कि H K में क्या हो चुका हुआ है, नॉर्मल हो चुका हुआ है। ठीक है, आइए अब हम H की G के हिसाब से एक सीरीज बनाते हैं। हम सीरीज बनाने लगे हैं H के G कोशेंट H के लिए। यह देखिएगा G कोशेंट H बराबर है किसके,
जी नॉट कोशेंट H कंटेन्स G1H। ये देखिए अब ये मैंने वो कॉम्प्लेक्स बना दिया, G1H कोशेंट H कंटेन्स G2H कोशेंट H contains so on contains GKH quotient H which is equals to H, और इसको सीरीज नंबर मैंने क्या कह दिया, 2 कह दिया सीरीज नंबर। अब जरा गौर कर लें ये सीरीज हमने कैसे बनाई है। सीरीज नंबर 1 का हमने पहले क्या किया, हर एक टर्म के साथ क्या लिया कॉम्प्लेक्स ले लिया। हर सीरीज यानी कि सीरीज नंबर 1 के साथ हमने 2 काम किए। पहला हमने क्या काम किया है कि सीरीज नंबर 1 की हर एक टर्म का H से कॉम्प्लेक्स लिया, हर एक टर्म से क्या किसके साथ कॉम्प्लेक्स लिया, H के साथ। मतलब सीरीज नंबर 1 की पहली टर्म क्या थी हमारे पास, G। पहली टर्म क्या थी हमारे पास, G। ये देखिएगा जरा कि जब हमने G का H के साथ कॉम्प्लेक्स लिया तो जवाब क्या आ जाएगा मेरे पास, G। जवाब क्या आ जाएगा मेरे पास, G। हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स में आंसर हमेशा सुपरसेट आता है। ठीक है, अगला हमारे पास क्या आ गया, G1H, वो तो एक नया एलिमेंट नया सब ग्रुप बनेगा। G2H अप टू, अब G के H देखिएगा आखिरी टर्म G के H। अब सीरीज नंबर 1 में देखिएगा G के किसके बराबर, E के, किसके बराबर है, E के बराबर है। तो हमारे पास क्या बात आ जाएगी, ये देखिएगा जरा, E का जब आप H के साथ कॉम्प्लेक्स लेंगे तो जवाब वापस क्या आ जाएगा मेरे पास, H। जवाब वापस मेरे पास क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। ठीक है, अब एक बात और देखिएगा, फिर हमने क्या किया कि हर एक टर्म का, जो सीरीज नंबर 1 की हर एक टर्म का कॉम्प्लेक्स लिया, और कॉम्प्लेक्स लेने के बाद जो हमारे पास जवाब आए वो क्या आए थे, G आया था, G नॉट यानी जो कि G नॉट के बराबर है, फिर G1H आया, फिर G2H आया, अब टू कहां तक हम आ गए, G के H तक आ गए, G के H तक आ गए। अब देखिएगा कि यहां पर क्या हर एक G1H जोन सा है वो G के लिए सब ग्रुप है। तो यहां पे हमने रिकॉल में जो मैंने आपको 2 बातें बताई, पहली बात क्या बताई थी कि अगर H नॉर्मल हो G में, K नॉर्मल हो G में, तो H K का जो कॉम्प्लेक्स है वो G में नॉर्मल सब ग्रुप होता है। G में क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। अब देखिएगा सीरीज नंबर 1 में हर एक Gi G में नॉर्मल है, H G में क्या है हमने लिया हुआ है, नॉर्मल लिया हुआ है। तो बाय रिकॉल में जो रिजल्ट नंबर 1 पढ़ा उसके मुताबिक हर एक कॉम्प्लेक्स G में क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। G में क्या हो जाएगा, हमें तो सिर्फ सब ग्रुप चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए था, सब ग्रुप चाहिए था। अब दूसरी बात, क्या H अपने इन H जोन सा है। अब दूसरी बात कि क्या G1H बटा H, G2H बटा H, G के H बटा H एग्जिस्ट करते हैं। तो ये कब एग्जिस्ट करेंगे, जब H जोन सा है G1H में फर्दन इनफरादी तौर पे नॉर्मल हो, H G2H में फर्दन अपना इनफरादी तौर पे नॉर्मल हो, और इसी तरह से H G के H में इनफरादी तौर पे क्या हो, नॉर्मल हो। जारी बात है H तो हमने लिया हुआ शुरू में कि वो G के अंदर क्या है, नॉर्मल है, तो लिहाजा उसको तो हमने ऐसे लिख दिया। अब ये देखिएगा H G1H में क्यों कर नॉर्मल है, ये देखिएगा H जोन सा है ये G1H में क्यों नॉर्मल है, G1H में ये क्यों नॉर्मल है। तो यहां पे मैंने यूज किया है रिकॉल में लिखा हुआ रिजल्ट नंबर 2, रिकॉल में लिखा हुआ रिजल्ट नंबर 2। वो रिजल्ट क्या कहता है कि अगर H नॉर्मल है G में, K G का सब ग्रुप है, और सच डैट के H K कंटेन करे किसको, H को। तो आप ये जहां से देख सकते हैं बड़ी आसानी के साथ कि H को हमने G में नॉर्मल लिया था, H को हमने G में नॉर्मल लिया था। ये मैं एक कॉम्प्लेक्स के लिए कर रहा हूं, बाकी सब के लिए उसी तरह से बात आ जाएगी। G1H G में सब ग्रुप है, G में क्या है, सब ग्रुप है, सच डैट के H कंटेन करता है किसमें, G1H में। H कंटेन करता है किसमें, G1H में। H नॉर्मल है G में, ये बात हमने ली हुई है। ठीक है, G1H नॉर्मल को छोड़ो, हमें तो सिर्फ सब ग्रुप चाहिए। G1H जोन सा वो क्या है, सब ग्रुप है G में, सच डैट कि H जोन सा है वो कंटेन करता है किसके अंदर, G1H में। H कंटेन किस में कर रहा है, G1H में। तो बाय सेकंड रिजल्ट ऑफ दैट रिकॉल हम क्या कह देंगे कि H जोन सा है वो G1H में क्या हो जाएगा, नॉर्मल है। इसी तरह से H जोन सा है, अगर H G1H में नॉर्मल हो गया,
अगर H हमारा G1H में नॉर्मल हो गया तो हम किसकी बात कर सकते हैं, G1H बटा H की। ऐसे ही H हमारा G2H में नॉर्मल हो जाएगा तो हम किसकी बात कर देंगे, G2H बटा H की। और चलते हुए हम इस तरह सीरीज नंबर 2 को कंप्लीट कर लेते हैं। अब इस सीरीज नंबर 2 से हमें इन आर्गुमेंट्स के जरिए क्या पता चल गया कि हर एक टर्म रियलिस्टिकली एग्जिस्ट करती है। हर एक टर्म क्या करती है, रियलिस्टिकली एग्जिस्ट करती है। अब हमने सीरीज नंबर 2 को पहले एक नॉर्मल सीरीज बनाने, ठीक है, फिर हम इसकी हर एक टर्म को साबित करेंगे कि वो अपनी जी क्वोशिएंट H के अंदर क्या है, नॉर्मल है, और फिर हम इसके कम्यूटेटर के मुतालिक बात करेंगे। सिंस GI is normal in GI minus 1 for all I, सीरीज नंबर 1 की वजह से GI नॉर्मल किसके अंदर, GI माइनस 1 के अंदर नॉर्मल है। दिस इंप्लाइज दैट GIH नॉर्मल किसके अंदर हो जाएगा, हमारे पास GI माइनस 1 H के अंदर नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। और दिस इंप्लाइज दैट GIH क्वोशिएंट H नॉर्मल हो जाएगा किसके अंदर, GI माइनस 1 H क्वोशिएंट H के अंदर। इसके अंदर ही क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट हम क्या कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट सीरीज नंबर 2 इज अ नॉर्मल सीरीज। सीरीज नंबर 2 के मतलब हम क्या कह देंगे कि नॉर्मल सीरीज है। क्यों नॉर्मल सीरीज है, कि हर आने वाला अपने पिछले वाले के अंदर क्या है, नॉर्मल है। हर आने वाला अपने पिछले वाले के अंदर क्या है, नॉर्मल। क्यों, क्योंकि GI नॉर्मल है किसके अंदर, GI माइनस 1 में। ये कैसे पता चला, फ्रॉम सीरीज नंबर 1। फिर हमने क्या किया, दोनों फैक्टर्स की तरफ हमने H का कॉम्प्लेक्स ले लिया, ठीक है। और फिर हमने अगले काम तीसरे स्टेप में क्या किया, हर एक कॉम्प्लेक्स का क्वोशिएंट किससे ले लिया, H से ले लिया। इससे इनकी नॉर्मलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नतीजतन क्या बात आ रही है कि सीरीज नंबर 2 में आने वाली हर टर्म अपने पीछे वाली टर्म के अंदर क्या हो रही है, नॉर्मल हो रही है। तो लिहाजा सीरीज नंबर 2 के मुतालिक हमने क्या रिजल्ट कह दिया कि सीरीज नंबर 2 हमारे पास क्या हो चुकी है, नॉर्मल सीरीज हो चुकी है, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या साबित करना है कि सीरीज नंबर 2 की हर एक टर्म G क्वोशिएंट H में नॉर्मल है। सीरीज नंबर 2 की हर एक टर्म G क्वोशिएंट H में क्या है, नॉर्मल है। क्योंकि हमने किसकी निलपोटेंसी साबित करनी है, G क्वोशिएंट H की। और G क्वोशिएंट H की निलपोटेंसी के लिए कितने काम करने थे, 3 काम करने थे। एक काम क्या करना था, उसके लिए जो सीरीज बनाई है उसे हमने जिसको हमने सीरीज नंबर 2 बोला हुआ है, इसको हमने क्या साबित करना था कि ये नॉर्मल सीरीज हो, जो कि ये हमने काम कर लिया। अब हमने सेकंड काम क्या करना है, ये बात साबित करनी है कि सीरीज नंबर 2 में आने वाली हर टर्म G क्वोशिएंट H में क्या हो जाए, नॉर्मल हो जाए, ठीक है। अब पहले हम ये काम करते हैं। अब हमने एज ईच GI इज नॉर्मल इन G। अब हम किसकी बात कर रहे हैं कि हमने अब ये साबित करना है कि सीरीज नंबर 2 की हर एक टर्म जोन सी है वो अपने ग्रुप में क्या है, नॉर्मल है। और सीरीज नंबर 2 की हर एक टर्म जोन सी है हमारे पास क्या एक नॉर्मल फैक्टर है। और ये नॉर्मल फैक्टर दरअसल खुद की शक्ल के अंदर है, एक क्वोशिएंट ग्रुप की शक्ल में है, ठीक है। अच्छा, चूंकि और सीरीज नंबर 1 से हमें मालूम है कि ईच GI जोन से नॉर्मल है किसके अंदर, G में। दिस इंप्लाइज दैट GIH ये जोन सा होगा, ये नॉर्मल किसके अंदर हो जाएगा, G के अंदर हो जाएगा। जारी बात है यहाँ पर मैंने GH नहीं लिखा क्योंकि GH का जवाब वापस क्या आ जाना, मेरे पास G आ जाना, क्योंकि GH का कॉम्प्लेक्स जिसमें मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि वो किसके बराबर होता है, G के बराबर होता है, ठीक है। और दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट GIH क्वोशिएंट H इज नॉर्मल इन G क्वोशिएंट H, इज नॉर्मल इन G क्वोशिएंट H। तो यहाँ से क्या पता चल गया कि सीरीज नंबर 2 की
हर एक टर्म जो सी है वो अपने सुपर सेट में जो उसका ग्रुप है, और उसका ग्रुप कौन सा है, जी कोशेंट एच, उसके अंदर क्या हो गई है, नॉर्मल हो गई है। अब हमें सिर्फ क्या बात शो करनी है, नाउ वी आर ओनली टू शो डैट, हमें अब क्या साबित करना है कि कम्यूटेटर किसका, जी आई माइनस वन एच कोशेंट एच कोमा जी कोशेंट एच, ये जो कम्यूटेटर है ये किस में कंटेन करे, कंटेन्स जी आई एच कोशेंट एच। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे नॉर्मल नीलपोटेंसी का क्राइटेरिया है, कम्यूटेटर जी आई माइनस वन एच कोशेंट एच और जी कोशेंट एच किस में कंटेन करे, जी आई एच कोशेंट एच में। अगर हम ये बात साबित करने में कामयाब हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है कि सीरीज़ नंबर 2 के हवाले से हमने नीलपोटेंसी का क्राइटेरिया फुलफ़िल कर दिया, तो नतीजतन हमारा जो जी कोशेंट एच है वो क्या हो जाएगा, नीलपोटेंट हो जाएगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि कम्यूटेटर से हमें कैसे पता चलता है, इस क्राइटेरिया से कि कौन से वाली चीज़ की नीलपोटेंसी की बात हो रही है। तो मैंने क्या बताया था, जो कम्यूटेटर के लिए सेकंड टर्म है, और सेकंड टर्म कौन से आ रही है, जी कोशेंट एच आ रही है। ठीक है, वो अगर हमारे पास, उसके लिए हम सारी की सारी गुफ्तगू कर रहे होते हैं। अब इसको साबित करने का मेथड क्या है, हम एक एलिमेंट लेंगे कम्यूटेटर का और साबित करेंगे कि वो किसको बिलोंग कर जाए, जी आई एच कोशेंट एच को। तो आइए देखते हैं इस काम को हम कैसे करेंगे। लेट वाई एच बिलोंग्स टू जी आई माइनस वन एच कोशेंट एच एंड जी एच belongs to G quotient H where Y इनफरादी तौर पे किसको बिलोंग करता है, जी आई माइनस वन एच को। ठीक है, और जो G है ये हमारा किसको बिलोंग करता है, G को। ठीक है, लेट वाई एच बिलोंग किसको कर रहा है, जी आई माइनस वन एच कोशेंट एच को, और जी किसको, जी एच किसको बिलोंग कर रहा है, जी कोशेंट एच को। वेयर जो वाई है ये इनफरादी तौर पे किसको बिलोंग करता है, हमारा जी आई माइनस वन एच को, इसको यानी कि ये हमारे पास इस एलिमेंट का इसका एलिमेंट है, और जो स्मॉल जी है वो हमारे पास किसका एलिमेंट है, कैपिटल जी का। अब तो देखिएगा, कंसीडर, ये एलिमेंट हम कंसीडर कर रहे हैं, एक कंसीडर, ये देखिएगा जरा, वाई एच कोमा जी एच। ठीक है, ये हमने कम्यूटेटर लिया, इस इक्वल्स टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, वाई कोमा जी एच। बिल्कुल वही मेथड है जैसे मैंने आपको आगे बताया। ठीक है, और ये वाला फैक्टर देखेगा किसको बिलोंग कर रहा है, वाई जी का कम्यूटेटर एच। ठीक है, तो ये किसको बिलोंग कर रहा है मेरे पास, जब हमने शुरू में डेफिनेशन देखी थी तो ये किसको बिलोंग कर रहा है मेरे पास, जी आई एच कोशेंट एच को। किसको बिलोंग कर रहा है, जी आई एच कोशेंट एच को। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कम्यूटेटर था ये एलिमेंट किसका था, ऊपर हमने लिखा था जी आई माइनस वन एच का, वेयर, हाँ बिल्कुल देख सकते हैं हमने ये बात की है कि देखो हमने क्या कहा है कि वाई एच एलिमेंट किसका हो गया, जी आई माइनस वन एच कोशेंट एच का, और जी एच किसका एलिमेंट हो गया हमारे पास, जी कोशेंट एच का। तो इसका मतलब हुआ कि ये कम्यूटेटर जो हमने लिया है वाई एच और जी एच, ये दरअसल किसको बिलोंग करता है, वेयर नोट डैट, ये मैं चले यहाँ लिख दिया, वैसे आप इसको शुरू में भी लिख सकते थे, नोट डैट के वाई एच और
जो जी एच का कम्यूटेटर है ये बेसिकली किसको बिलोंग कर रहा है, कम्यूटेटर ऑफ जी आई माइनस वन एच कोशंट एच कोमा जी कोशंट एच को। ठीक है, ये एलिमेंट किसके, बेसिकली ये कम्यूटेटर किसका एलिमेंट है, इसका एलिमेंट है। लेकिन ऊपर वाले स्टेप में आप गौर करें तो ये किसको बिलोंग कर गया है, जी आई एच कोशंट एच को। ये मैं आखिरी 2-3 स्टेप्स ना आपको दोबारा करके दे देता हूं। ये देखिएगा, लेट, ताकि किसी को कंफ्यूजन ना रहे, ये आप वो पिछला रब कर दीजिएगा, ये कर लीजिएगा, वाई एच कोमा जी एच belongs to commutator of gi minus 1h quotient h कोमा g quotient h। ये मैंने आपने आखिरी 2-3 स्टेप जो मैंने किए थे ना पहले उनको अब रब कर दें, यहाँ से दोबारा शुरू कर लें ताकि एक फॉर्मल तरीके से हम कर लें। हमने अब ये एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया है इस कम्यूटेटर का और शो करेंगे कि ये एलिमेंट जो से हमारा जी आई एच क्वोशंट एच को क्या कर जाए, बिलोंग कर जाए। नाउ देखिएगा जरा, कम्यूटेटर ऑफ वाई एच कोमा जी एच, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल्स टू वाई कोमा जी एच, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं वाई कोमा जी एच। ठीक है, अब ये वाला जो फैक्टर है, ये वाला जो फैक्टर है, ठीक है, आप जानते हैं जो हमारे पास इस कम्यूटेटर का, जिस खास किस्म के कम्यूटेटर की हम बात कर रहे हैं उसके मुताबिक ये जी आई को बिलोंग करता है। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि दिस बिलोंग्स टू जी आई एच कोशंट एच, किसको बिलोंग करता है, जी आई एच कोशंट एच को। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये एलिमेंट था किसका, कम्यूटेटर का, चला कहाँ गया, जी आई एच कोशंट एच में। तो दिस इंप्लाइज दैट हम क्या कह सकते हैं कि जी आई माइनस वन एच कोशंट एच कोमा जी कोशंट एच is contained in GIH quotient H for all I, for all I। तो ये उसके अंदर क्या कर जाएगा, कंटेन कर जाएगा। तो लिहाजा दिस मीन्स दैट हम क्या यहां से कंक्लूजन निकालेंगे, दिस मीन्स दैट कि हमारा जो है G quotient H इज नीलपोटेंट, जी क्वोशंट एच हमारे पास क्या हो जाएगा, नीलपोटेंट हो जाएगा। ठीक है, जी क्वोशंट एच हमारे पास क्या हो जाएगा, नीलपोटेंट हो जाएगा। ये जो है वाई जी का कम्यूटेटर इनटू एच, मैंने किसको बिलोंग करवाया, जी आई एच क्वोशंट एच। ये बात आप लोग देख सकते हैं कि जब हमने लोअर सेंट्रल सीरीज को सेंट्रल सीरीज साबित की थी तो वहां पर हमने ये गुफ्तगू की थी कि ये वाला जो कम्यूटेटर है ये बेसिकली किसको बिलोंग करता है, हमारे पास जी आई को बिलोंग करता है। तो वहां से आप इस चीज़ को बआसानी जो सा वो देख सकते हैं। तो कहने का मकसद क्या हुआ कि सीरीज नंबर 2 जो कि जी क्वोशंट एच से मुतल्लिका थी उसके मुतल्लिक हमने 3 बातें साबित कर दी। एक कि वो नॉर्मल सीरीज है, किसके लिए, जी क्वोशंट एच के लिए। दूसरा क्या साबित किया कि उस सीरीज में आने वाली हर टर्म जी क्वोशंट एच में क्या हो रही है, नॉर्मल हो रही है। और तीसरी क्या शर्त पूरी कर दी कि ये जो कम्यूटेटर है ये किसको बिलोंग कर गया, किस में कंटेन कर गया, जी आई एच क्वोशंट एच में। तो अल्टीमेटली हम क्या कह देंगे कि फिर जी क्वोशंट एच हमारे पास क्या हो गया, नीलपोटेंट हो गया। तो लिहाजा कंक्लूजन यहाँ से हमने क्या ड्रॉ किया कि जी क्वोशंट एच यानी कि जो नीलपोटेंट ग्रुप का कोई सा भी क्वोशंट ग्रुप होगा ये हमारे पास क्या होता है, नीलपोटेंट होता है। ठीक है, ये तो था थोड़ा सा क्वोशंट ग्रुप की नीलपोटेंसी के हवाले से बात कि किसी, अब यानी कि ये बात तय पा गई कि जब भी हमारे पास ग्रुप नीलपोटेंट होगा तो इसका सब ग्रुप और इसका हर एक क्वोशंट ग्रुप वो सारे के सारे क्या होंगे, हमारे पास नीलपोटेंट होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, नीलपोटेंट होंगे। बिल्कुल इस तरह से जैसे हमने सॉल्युबल ग्रुप्स के अंदर बात की थी कि अगर कोई ग्रुप सॉल्युबल है तो हम उसके H और उसका कोई सब ग्रुप ले लें या और उसका जो क्वोशंट ग्रुप ले लें, वो भी सारे के सारे क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। अब यहाँ से एक अहम तरीन डेवलपमेंट,
और वो क्या है कि क्या अगर हमारे पास कोई सब ग्रुप निलपोटेंट हो और उसका क्वेश्चन ग्रुप भी निलपोटेंट हो तो क्या ग्रुप निलपोटेंट होता है? तो ये आमतौर पे बात ट्रू नहीं होती। ये बात सॉल्युबल में बात ट्रू होती, सॉल्युबल में बात ट्रू थी कि अगर कोई एन नॉर्मल सब ग्रुप है और ये मतलब है कि सॉल्युबल है और जी क्वेश्चन एन भी सॉल्युबल है तो हम वहां से जी के सॉल्युबिलिटी को अप्रोच कर सकते थे। ठीक है, अब यहां पर ये बात ट्रू नहीं हो सकती। मतलब है कि अगर एच भी निलपोटेंट हो, जी क्वेश्चन एच भी निलपोटेंट हो, तो जरूरी नहीं है कि जी हमारे पास क्या हो, निलपोटेंट हो। जरूरी नहीं है कि जी हमारे पास क्या हो, निलपोटेंट हो। ठीक है, तो ये आपने बात समझ लेनी है। ये मैं यहाँ पर चले लिख भी देता हूँ कि एक रिमार्क की शक्ल में हम लिख लेते हैं। बात बड़ी ज़रूरी बात है ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इफ एच एंड जी क्वोशंट एच आर निलपोटेंट, अगर एच भी निलपोटेंट है और जी क्वोशंट एच भी निलपोटेंट है, देन जी में नॉट बी निलपोटेंट। तो जी जोन सा है ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे पास क्या हो, निलपोटेंट हो। ज़रूरी नहीं है कि, अलबत्ता सॉल्युबल के अंदर अगर बात करें तो एच अगर सॉल्युबल हो, उसका क्वोशंट ग्रुप सॉल्युबल हो, तो फिर जी भी क्या होता है आपके पास, सॉल्युबल होता है। लेकिन यहाँ पर यह बात ऐसे नहीं है। अगर एच निलपोटेंट है, जी क्वोशंट एच हमारे पास निलपोटेंट है, तो ज़रूरी नहीं है कि जी जोन सा ग्रुप है वो हमारे पास क्या हो, निलपोटेंट हो। ठीक है, अब हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि एस एन निलपोटेंट नहीं होता। एस एन बड़ा निलपोटेंट क्यों नहीं होता? क्योंकि हर एक एन के कॉरेस्पॉन्डिंग एस एन में एक आइसोमॉर्फिक कॉपी मौजूद होती है S3 की। किसकी कॉपी मौजूद होती है? S3 की। तो चूंकि S3 निलपोटेंट नहीं है तो लिहाजा हमारे पास जो सा SN होगा वो भी निलपोटेंट नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद है कि इन बातों की आपको समझ आ गई होगी। बाकी आप इसको देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई पॉइंट समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह उसको फिर मैं मज़ीद एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा।